नमस्कार। तो कैसे आप? आज हम सब पढ़ेंगे परिमेय संख्या। आज मेरे मोबाइल में कुछ दिक्कत आ गई है, जिसके कारण मैं जिन बच्चों ने होमवर्क बना के भेजा है मैं उनका नाम लेने में असमर्थ हूँ। ठीक है, तो आज हम सब पढ़ेंगे परिमेय संख्या, जो कि क्लास 8 है। ये न्यू चैप्टर है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं परिमेय संख्या होता क्या है। वैसी संख्या जिसे हम p बाय क्यू के रूप में लिख सके, वैसी संख्या जिसे हम p बाय क्यू के रूप में लिख सके परिमेय संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जिसको p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, जहां p और q कोई पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक। तो सबसे जहां p और q क्या है? कोई पूर्णांक है, तथा q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो सबसे पहले समझते हैं पूर्णांक क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो पूर्णांक देखिए क्या होता है। पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। पूर्णांक कितना प्रकार का होता है? 3 पूर्णांक का। एक होता है घनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है शून्य पूर्णांक। ठीक है, तो घनात्मक पूर्णांक का मतलब जितना भी घनात्मक संख्या है, घनात्मक संख्या को ही क्या बोलेंगे? घनात्मक पूर्णांक। जैसे हो गया +2, +3, +4, +5, ऐसे कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। ठीक है, तो घनात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे? घनात्मक संख्या को। जैसे +2, +1, +3, +4, +5, ऐसे कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। इसी को क्या बोलेंगे? घनात्मक पूर्णांक या घनात्मक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक को क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्या। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। और शून्य पूर्णांक, इसमें केवल और केवल एक संख्या आएगा, 0। शून्य पूर्णांक में केवल और केवल एक संख्या आएगा, क्या आएगा? 0। ठीक है, तो जहां p और q क्या है? कोई पूर्णांक है। p और q क्या है? कोई पूर्णांक है। और q जो है वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। q जो है वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब, मान के चलिए 2/5 क्या लिखे? 2/5। तो 2 को हम सब क्या बोल सकते हैं? p। देखिए p बाय q है, तो देखिए p बाय इसको q को 5 को क्या बोल सकते हैं? q। 2 को बोल सकते हैं p, 5 को क्या बोल सकते हैं? q। तो इसको p बाय q के रूप में लिखे, इसको p बाय q के रूप में लिखे। इसका मतलब ये कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे 5/7 क्या लिखे? 5/7। तो ये क्या हो गया? p, ये क्या हो गया? q। ठीक है, ये क्या हो गया? p, ये क्या हो गया? q। तो इसको भी p बाय q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। ये भी कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। जैसे लिखे 2.3, क्या लिखे? 2.3। अब ये परिमेय संख्या है या नहीं है? देखिए इसका पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में क्या आएगा? 10। पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में क्या आएगा? 10। इसका मतलब ये क्या हो गया? 23 क्या हो गया? p, और 10 क्या हो गया? q। 23 क्या हो गया? p, 10 क्या हो गया? q। इसका मतलब ये भी कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो और देखिए जैसे लिखे हम 2, सिर्फ क्या लिखे? 2। सिर्फ क्या लिखे? 2। तो सिर्फ 2 लिखे, 2 के नीचे नहीं कुछ तो 1। सिर्फ 2 लिखे तो 2 के नीचे नहीं कुछ तो 1। इसका मतलब ये 2 क्या हो गया? p, ये 1 क्या हो गया? q। इसका मतलब ये भी कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। ये भी कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे लिखे √4, क्या लिखे? √4। तो रूट अंडर फोर को हम सब क्या लिख सकते हैं? 2। √4 को हम सब क्या लिख सकते हैं? 2। और 2 के नीचे में कुछ तो 1। 2 के नीचे में कुछ तो 1। इसका मतलब ये भी कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है,
तो आप सब इसको उतार सकते हैं, यदि समझ में आ गया है तो ठीक है। अदरवाइज अभी एक दो एग्जांपल और लेंगे जिससे आप लोगों को परिमेय संख्या समझने में और आसानी होगा। ठीक है, इसको आप सब उतार लीजिए। चलिए अब देखिए, जैसे लिखा हुआ है -4/5, क्या लिखा हुआ है -4/5, तो क्या बोले, देखिए P और Q क्या है, कोई पूर्णांक है। P और Q क्या है, कोई पूर्णांक है। इसका मतलब -4 भी क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, +5 क्या है, पूर्णांक। -4 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, 5 क्या है, पूर्णांक। तो इसको भी हम सब किस में लिख सकते हैं, P/Q में, P/Q के रूप में लिखे। इसका मतलब 4/5 भी कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। -4/5 भी कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए जैसे लिखे 0/5, क्या लिखे 0/5, देखिए क्या है यहाँ पे 0/5, क्या लिखे P और Q कोई पूर्णांक है, 0 भी कैसा है, पूर्णांक है, 5 भी कैसा है, पूर्णांक है। इसका मतलब ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया Q, ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया Q। तो इसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। जैसे सिर्फ 0 रहा, सिर्फ क्या है, 0, तो 0 के नीचे नहीं कुछ तो 1, 0 के नीचे भी नहीं कुछ तो 1, 0 क्या हो गया P, Q क्या 1 क्या हो गया Q। इसको भी P/Q के रूप में लिखे। इसका मतलब सिर्फ 0 भी पूछेगा तो सिर्फ 0 भी कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। सिर्फ 0 भी पूछेगा तो सिर्फ 0 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। जैसे है 5/0, क्या है 5/0, तो देखिए 5 क्या हो गया P, 0 क्या हो गया Q। इसका मतलब ये कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ Q जो है वह 0 के बराबर है, Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ Q क्या है, 0 के बराबर है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे 7/0, क्या है 7/0, तो देखिए Q किसके बराबर है, 0 के। Q किसके बराबर है, 0 के। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम सब पढ़ेंगे परिमेय संख्या को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुना किया जाता है, कैसे भाग दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब देखेंगे परिमेय संख्या का गुण, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। क्या देखेंगे, परिमेय संख्या का गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो सबसे पहले देखेंगे परिमेय संख्या को जोड़ा किस तरह जाता है, मतलब परिमेय संख्या का योग। क्या देखेंगे, परिमेय संख्या को जोड़ा किस तरह जाता है, मतलब परिमेय संख्या का योग। जैसे मान के चले 1/2 है, क्या है 1/2, ये परिमेय संख्या है। 1/2 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। प्लस 2/3, क्या है 1/2 प्लस 2/3, ये 1/2 भी परिमेय संख्या, 2/3 भी परिमेय संख्या। तो इसको जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले नीचे वाला जो रहेगा, नीचे वाला मतलब इधर 2 इधर 3, 2 और 3 के एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम देखिए किस तरह लेते हैं, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। 2 और 3 में कुछ कॉमन है, नहीं है। 2 और 3 में कुछ कॉमन है, नहीं है। इसका मतलब 2 और 3 को क्या करेंगे, गुना करते हैं। 2 और 3 को क्या कर देंगे, गुना। जब 2 और 3 में कुछ एलसी कॉमन नहीं है तो 2 और 3 को क्या कर देंगे, गुना। तो 2 और 3 को जब गुना करेंगे तो 2 × 3 6, 2 × 3 6। ठीक है, अब देखिए 2 से ये कितना गुना ज्यादा है, 2 से ये कितना गुना ज्यादा है, 3 गुना। 2 से ये कितना गुना ज्यादा है, 3 गुना। अब 3 को हम सब 1 के साथ गुना करेंगे। देखिए 2 से ये कितना गुना ज्यादा है, 3 गुना है। ये जो 3 आया, इस 3 को हम सब 1 के साथ गुना करेंगे। 2 से ये 3 गुना ज्यादा है, इसका मतलब ये जो 3 आया, इस 3 को 1 के साथ गुना करेंगे। जब 3 को 1 के साथ गुना किए तो कितना आ गया, 3। ठीक है, ठीक। अब देखिए ये जो 3 है, इस 3 से ये 6 कितना गुना ज्यादा है, 2 गुना। इस 3 से ये 6 कितना गुना ज्यादा है, 2 गुना। तो इस 2 को अब किसके साथ गुना करेंगे, 2 के साथ। इस 2 को किसके साथ गुना करेंगे, 2 के साथ। तो 2 × 2 कितना हो गया, 4।
2 गुना 2 कितना गया 4। अब जोड़ दीजिए 4 और 3 7, 7/6। यही क्या हो गया आंसर। इसी को हम सब बोलते हैं भिन्न का जोड़। इसी को हम सब क्या बोलते हैं भिन्न का जोड़। ये जो भिन्न का जोड़ हुआ इसको हम सब परिमेय संख्या का भी जोड़ बोलते हैं। तो परिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे तो इसी तरह जोड़ते हैं। समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए चलिए 5/6 प्लस 1/12 क्या है 5/6 प्लस 1/12 5/6 प्लस 1/12। तो सबसे पहले क्या करेंगे नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। तो नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं 6 और 12। 6 और 12 6 और 12 में क्या कॉमन है 2 कॉमन है। 6 और 12 में क्या कॉमन है 2 कॉमन है। तो 6 और 12 में 2 कॉमन हुआ 2 से इसको गुना करते हैं। यहाँ क्या बचा 3 यहाँ क्या बचा 6 यहाँ क्या बचा 3 यहाँ क्या बचा 6। अब 3 और 6 में क्या कॉमन है 3 कॉमन है। यहाँ 1 यहाँ 2 ठीक है। 3 और 6 में क्या कॉमन है 3। तो 3 बाहर निकाले 1 और 2 ठीक है। इसी को हम सब बोलते हैं भिन्न का जोड़। और भिन्न का जोड़ आप लोगों को आता होगा ठीक है। अब सबको गुना कीजिए 2 गुना 3 6 6 गुना 1 6 6 गुना 2 12। इसका मतलब 6 और 12 का एलसीएम कितना निकल गया 12। 6 और 12 का एलसीएम कितना निकल गया 12। 6 से ये कितना गुना ज्यादा है 2 गुना। 6 से ये कितना गुना ज्यादा है 2 गुना। अब 2 को किसके साथ गुना करेंगे 5 के साथ। 2 को किसके साथ गुना करेंगे 5 के साथ। तो 5 गुना 2 10 प्लस 12 से ये कितना गुना ज्यादा है 12 गुना। 12 से ये कितना गुना ज्यादा है 1 गुना सॉरी 12 से ये कितना गुना ज्यादा है 1 गुना। अब 1 को किसके साथ गुना करें 1 के साथ। तो 10 और 1 10 और 1 कितना हो गया 11/12। यही क्या हो गया आंसर। तो भिन्न का जोड़ सबको आता होगा। ये इसमें कुछ है नहीं बस एक बार फिर से बता दिए। आप सब इसको उतार लीजिए। आज हम सब पढ़ेंगे परिमेय संख्या को किस तरह जोड़ा जाता है, परिमेय संख्या को किस तरह घटाया जाता है, परिमेय संख्या को किस तरह गुणा किया जाता है और परिमेय संख्या को किस तरह भाग दिया जाता है। बस आज इसी के ऊपर क्लास रहेगा। 20 से 25 मिनट का क्लास रहेगा ठीक है। आप सब इसको उतार लीजिए एक बार। चलिए तो देखिए अभी हम लोग सीखे परिमेय संख्या को किस तरह जोड़ा जाता है। अब हम सब सीखेंगे परिमेय संख्या को किस तरह घटाया जाता है ठीक है। किस तरह घटाया जाता है। तो देखिए जैसे 2/3 है क्या है 2/3 माइनस 4/5 2/3 माइनस 4/5। अभी जो परिमेय संख्या को जोड़ने बताए उसको बोला जाता है भिन्न का जोड़। परिमेय संख्या को जो घटाने सिखाएंगे उसको बोला जाता है भिन्न का घटाव। तो 2/3 माइनस 4/5 इसको भी सेम तरीका से घटाएंगे। पहले क्या करेंगे नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। पहले क्या करेंगे नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 5 में कुछ कॉमन है नहीं है। जब 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे 5 गुना 3 मतलब 15। 3 और 5 में कुछ कॉमन है नहीं है इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे 5 गुना 3 15। अब ये 15 3 से कितना गुना ज्यादा है 5 गुना। 15 जो है ये 3 से कितना गुना ज्यादा है 5 गुना। 5 को किसके साथ गुना करेंगे 2 के साथ। 5 को किसके साथ गुना करेंगे 2 के साथ। तो 5 गुना 2 10 माइनस ये जो 5 है ये 15 से कितना गुना ज्यादा है 3 गुना। 5 जो है 15 से कितना गुना ज्यादा है 3 गुना। इसका मतलब 5 को किसके साथ 3 जो आया 15 गुना 3 5 गुना 3 15 5 गुना 3 15। 3 को किसके साथ गुना करेंगे 4 के साथ। तो 4 गुना 3 कितना हो गया 12। आंसर कितना आ गया -2/15। कितना आ गया -2/15 ठीक है। वैसे एक एग्जांपल और देखिए 7/6 माइनस 2/3 क्या है 7/6 माइनस 2/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे नीचे वाला का एलसीएम। सबसे पहले क्या करेंगे नीचे वाला का एलसीएम। तो 3 और 6 यहां देखिए 3 और 6 ये दोनों में कॉमन क्या है 3। 3 और 6 दोनों में कॉमन क्या है 3 बचा क्या 1 यहाँ क्या बचा 2 और कुछ है नहीं। इसका तीनों को गुना कीजिए 3 गुना 1 कितना हो गया 3 और 3 गुना 2 कितना हो गया 6। मतलब 6 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 6। 6 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 6। 6 से ये कितना गुना ज्यादा है 1 गुना। 6 से ये कितना गुना ज्यादा है 1 गुना। 1 को किसके साथ गुना करेंगे 7 के साथ। तो कितना आ गया 7 माइनस
3 से ये कितना गुना ज्यादा है? 2 गुना। 3 से ये कितना गुना ज्यादा है? 2 गुना। अब 2 को किसके साथ गुना करेंगे? 2 के साथ। तो 2 गुना 2 4। तो 7 में 4 गया, आंसर कितना गया? 3/6। 7 में 4 गया, आंसर कितना गया? 3/6। अब देखिए ये 3 से एक बार में, ये 3 से 2 बार में, तो आंसर कितना गया? 1/2। 3 से ये एक बार में, 3 से ये 2 बार में, तो आंसर कितना गया? 1/2। ठीक है, आप सब इसको उतार लीजिए। ये बेसिक चीजें सबको आता है, ठीक है, बट आप सब इसको उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे थर्ड नंबर पॉइंट, गुना। क्या देखेंगे? थर्ड नंबर पॉइंट, गुना। तो देखिए दो परिमेय संख्या को हम सब गुना किस तरह करते हैं? दो परिमेय संख्या को हम सब गुना किस तरह करते हैं? जैसे मान के चलिए 3/4 गुना 5/6। क्या? 3/4 गुना 5/6। तो सबसे पहले देखिए जहां पे कटेगा वहां पे हम सबको इसको कटा लेना। देखिए ये 3 से कितना बार में कट रहा है? 2 बार में, तो 3 से इसको कटा लेना है। ये 3 से कितना बार में कट रहा है? 2 बार में, तो 3 से इसको क्या करना है? कटा लेना है। अब देखिए 5 गुना, यहाँ क्या बचा? 1, तो 5 गुना 1 कितना हो गया? 5। और 4 गुना 2 कितना हो गया? 8। तो 5/8 यही क्या हो गया? आंसर। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए 10/3 गुना 5/11। क्या है? 10/3 गुना 5/11। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है, ये 3 से तो कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा नहीं, कुछ दोनों में किधर? देखिए आप कहीं पर भी ये कट रहा है, कुछ भी। जब कुछ भी नहीं कट रहा है तो इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट गुना, मतलब ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से। तो 10 गुना 5 कितना हो गया? 50। और 11 गुना 3 कितना हो गया? 33। यही क्या हो गया? आंसर। ठीक है। अब एक पॉइंट और बचा है, परिमेय संख्या को कैसे भाग दिया जाता है, तो आप सब इसको उतार सकते हैं। चलिए तो अब देखिए परिमेय संख्या को किस तरह भाग दिया जाता है। परिमेय संख्या को किस तरह भाग दिया जाता है? जैसे मान के चलिए 4/3। देखिए 4/3 परिमेय संख्या है, भागा भागा 9 चलिए 4/3 भागा 16/9। क्या है? 4/3 भागा 16/9। जब इसको हम सब भाग देंगे, जब इसको हम सब क्या करेंगे? भाग देंगे, तो देखिए भाग इसको किस तरह दिया जाता है? जैसे लिखिए 4/3 भाग देना है, तो भाग देने के लिए अब देखिए इसको क्या करेंगे? पलट देंगे। भाग देने के लिए इसको क्या करेंगे? पलट देंगे। पहला वाला को नहीं पलटना है, किसको पलटना है? सेकंड वाले को। पहला वाला को नहीं पलटना है, किसको पलटेंगे? सेकंड वाले को। जब सेकंड वाले को पलटेंगे मतलब 16 कहाँ आ जाएगा? नीचे। देखिए 9 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, तो 9 को ऊपर भेज दीजिए। 16 कहाँ आ जाएगा? नीचे, तो 16 को नीचे लेते हैं। अब जब इसको पलटे तो ये जो भागा का साइन है ये किसमें चेंज हो जाएगा? गुना में। भाग का साइन किसमें चेंज हो जाएगा? गुना में। फिर से समझिए, जैसे 4/3 है, इसको क्या करेंगे? सेकंड वाले को पलट देंगे। सेकंड वाले को क्या करेंगे? पलट देंगे। जब इसको पलटे तो 9 कहाँ चल गया? ऊपर। 16 कहाँ गया? नीचे। और ये जो भाग का साइन है ये किसमें चेंज हो जाएगा? गुना में। भाग का साइन किसमें चेंज हो जाएगा? गुना में। अब देखिए ये गुनावला भी हम आपको सिखाए थे, गुनावला भी जस्ट सिखाए किस तरह। ये 4 से देखिए पहले कट रहा है तो कटा लीजिए, 4 से 4 बार में, ये 3 से 3 बार में। और कुछ कटेगा नहीं, मतलब 3 गुना 1 कितना हो गया? 3। और 4 गुना 1 कितना हो गया? 4। यही क्या हो गया? आंसर। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए तो 10/6। क्या है? 10/6 भागा 5/10। क्या है? 10/6 भागा 5। क्या है? 10/6 भागा 5। ठीक है, तो इसको भाग देना। देखिए 5 के नीचे नहीं कुछ तो 1, सब जानते हैं 5 के नीचे नहीं कुछ तो 1। अब देखिए इसको किस तरह भाग देंगे? 10/6। क्या बोले? सेकंड वाले को पलट देंगे तो 1 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। 5 कहाँ जाएगा? नीचे। 1 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। 5 कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है। अब ये भाग का साइन किस में चेंज हो जाएगा? गुना में। भाग का साइन किस में चेंज हो जाएगा? गुना में। कट रहा है कुछ, हाँ देखिए ये 5 से कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 5 से कितना बार में कटेगा? 2 बार में। और ये 2 से कितना बार में कटेगा? 3 बार में। तो आंसर कितना आ गया? 1/3। यही क्या आ गया? आंसर। ठीक है, आप सब इसको उतार लीजिए। चलिए देखिए ये कुछ नोट है, मतलब
देखिए क्या है, 4 नोट है। सबसे पहला, जब दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, दो परिमेय संख्या जैसे मान के चले ए है और बी है, दो परिमेय संख्या ए और बी है, जब ए और बी को जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा, ए प्लस बी, वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या। जब दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो जो आंसर आता है वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या। उसी तरह जब दो परिमेय संख्या को घटाएंगे, जब दो परिमेय संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो जो आंसर आएगा ए माइनस बी, ठीक है, जो आंसर आता है ए माइनस बी, वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या। ठीक है। थर्ड नंबर, जब दो परिमेय संख्या ए और बी को गुना करेंगे, जब दो परिमेय संख्या ए और बी को गुना करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, अभी जो सॉल्व किए थे, जो भी आंसर आया था ना, वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या। ठीक है। फोर्थ नंबर, जब दो परिमेय संख्या ए और बी को भाग देंगे, जब दो परिमेय संख्या ए और बी को भाग देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या। तो ठीक है, ये 4 नोट है, आप सभी इसको अपने नोटबुक पे उतार लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम, मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर। क्या है? परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर। और देखेंगे परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब मल्टीप्लिकेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है। क्या देखेंगे, परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम और परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान के चलिए है 3/5, क्या है 3/5, यदि इसका बोलेगा योज्य प्रतिलोम निकालना है, ये देखिए परिमेय संख्या है, इसका क्या बोलेगा, योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो ये 3/5 किसमें है, प्लस में। जब नहीं कुछ है तो आगे में क्या है, प्लस। 3/5 किसमें है, प्लस में। ठीक है। इसको क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे, -3/5। ठीक है। जब इसका योज्य प्रतिलोम निकालने बोलेगा तो इसको क्या करेंगे, -3/5 लिख देंगे। कहने का मतलब योज्य प्रतिलोम होता क्या, जब इस संख्या दोनों संख्या को जोड़ेंगे, जब इस संख्या और इस संख्या दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। देखिए ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, ये कट गया, ये कट गया, आंसर कितना आ गया, 0। तो योज्य प्रतिलोम यदि निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, प्लस वाले को माइनस में चेंज कर देंगे, प्लस वाले को माइनस में चेंज कर देंगे और माइनस वाले को प्लस में चेंज कर देंगे। अगर कभी पूछ देगा योज्य प्रतिलोम होता क्या है, मतलब वैसा संख्या जब किसी संख्या में जोड़ेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। जैसे 3/5 का योज्य प्रतिलोम बोला तो क्या आ गया, -3/5। यदि इस दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। ये हुआ योज्य प्रतिलोम। ठीक है। यदि सिर्फ बोलेगा 3/5 का योज्य प्रतिलोम निकाले, क्या बोलेगा, 3/5 का योज्य प्रतिलोम निकाले, तो क्या लिख देंगे, -3/5। सिर्फ यही हो गया आंसर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, -4/7 का योज्य प्रतिलोम निकाले। क्या है, -4/7 का योज्य प्रतिलोम निकाले। तो देखिए माइनस है, इसको क्या कर देंगे, प्लस में चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4/7, यही क्या हो गया, योज्य प्रतिलोम। ठीक है। जैसे 2/3, 2/3 का योज्य प्रतिलोम निकाले तो क्या लिख देंगे, -2/3, यही क्या हो गया आंसर। योज्य का मतलब हो गया प्लस को माइनस में चेंज कर देना है, माइनस को प्लस में। ठीक है। अब देखिए क्या है, परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर। ये क्या होता है, जैसे मान के चलिए 5/6, क्या है, 5/6, इसका क्या बोलेगा, गुणात्मक प्रतिलोम निकाले। 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम निकाले तो कुछ नहीं करना, ये ऊपर जो है, ऊपर वाले को नीचे लिख देना है, नीचे वाले को ऊपर लिख देना है, मतलब 6/5, यही क्या हो गया आंसर। क्या किए, नीचे वाले को ऊपर लिख दिए, ऊपर वाले को नीचे कर दिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब जब दोनों को गुना करेंगे, जब दोनों को गुना करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 1। जब दोनों को गुना करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 1। देखिए 6 से 6 कैंसल, 5 से 5 कैंसल, आंसर कितना आ गया, 1। यदि सिर्फ बोलेगा 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम निकाले तो 6/5, यही क्या हो गया आंसर। जैसे बोलेगा 4/17 का गुणात्मक प्रतिलोम निकाले, 4/17 का गुणात्मक प्रतिलोम निकाले तो क्या लिख देंगे, 17/4। जैसे बोलेगा -3/25 का गुणात्मक प्रतिलोम निकाले तो क्या लिख देंगे, 25/-3।
3, या ऊपरी लिख दीजिए -3, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे -3/25 या -25/3, दोनों सही है। देखिए जब दोनों को गुना करेंगे 3 से 3 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल। देखिए दोनों को जब गुना किए तो क्या आ गया, 3 से 3 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1। आंसर कितना आ गया 1। तो योज्य प्रतिलोम में साइन को चेंज कर देते हैं, मतलब जो प्लस वाला रहेगा उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस वाला रहेगा उसको प्लस कर देंगे। गुणात्मक प्रतिलोम में नीचे वाले को ऊपर लिख देते हैं, ऊपर वाले को नीचे लिख देते हैं। यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इसको आप सब उतार लीजिए। यहां तक बेसिक था, बेसिक परिमेय संख्या का बेसिक क्या हो गया खत्म। अब हम सब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर हम सब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ होमवर्क दे देते हैं इसी सब के ऊपर, आप सबको होमवर्क बना के मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक है, देखिए ये कुछ होमवर्क है। सबसे पहले जोड़ना, दूसरा है घटाओ, तीसरा है गुना करें, 4 नंबर है भाग दे, और 5 नंबर है योज्य प्रतिलोम, छठा नंबर है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो जोड़े में टोटल 4 सवाल है, घटाने में भी 4 सवाल है, गुना करने में भी 4 सवाल है, भाग देने में भी 4 सवाल है, योज्य प्रतिलोम 6 और गुणात्मक प्रतिलोम में 6। ठीक है, तो देखिए जोड़े में सबसे पहला नंबर सवाल है -3 + 7/9। सेकेंड नंबर सवाल है -6/13 ± 5/11। थर्ड नंबर सवाल है 4/11 प्लस, यहाँ माइनस है 5/8। ठीक है, ये माइनस हटा देते हैं, यहां से भी माइनस हटा दिए। ठीक है, तो देखिए फिर से -3 + 7/9, दूसरा है -6/13 + 5/11। ठीक है, थर्ड नंबर है 4/11 + 5/8। फोर्थ नंबर है -8/9 + 7। ठीक है, उसी तरह घटाने में है पहला नंबर 5/6 - 7/8, दूसरा नंबर है -8/11 - 6/11, थर्ड नंबर है 2/5 - 3/5, फोर्थ नंबर है -3/7 - 4/5। ठीक है, गुना करने पहला नंबर 3/11 गुना -5/7, सेकेंड नंबर -6/11 गुना 44/13, थर्ड नंबर -5 गुना -3/8, फोर्थ नंबर 4/5 गुना 5/7। भाग दे, पहला नंबर है -3/2 भागा 4/6, सेकेंड नंबर है -3/8 भागा 5/4, थर्ड नंबर है 6 भागा 5/13, फोर्थ नंबर है 2/5 भागा 8/5। उसके बाद योज्य प्रतिलोम ज्ञात करें। पहला नंबर 2/8, सेकंड नंबर 2/-9, थर्ड नंबर -6/-5, फोर्थ नंबर -5/6, फिफ्थ नंबर 1/2, सिक्स नंबर 2/3। गुणात्मक प्रतिलोम, पहला 16, दूसरा -8, तीसरा -7/13, फोर्थ नंबर है 3/7, पांच नंबर है -5/8 और छठा नंबर है -13/19। तो ये कुछ होमवर्क है जो आप लोगों को भेज देना है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ेंगे चैप्टर। ठीक है, चैप्टर परिमेय संख्या एक्सरसाइज 1। ठीक है, रहने दीजिए।